प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने बिहार के सबसे बड़े सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर्स विद्याकुल में। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र का हम कैसे निर्माण करते हैं। बेटा अक्सर आपसे बोल दिया जाता है कि ऐसा सोडियम क्लोराइड लिखिए, जैसे नोट्स नहीं बनवाते हैं हम आपसे बोलते हैं कुछ नोट्स बनवाने के लिए, और उसमें सिर्फ आपसे बोल देते हैं कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम इसके साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा। अब आपके माइंड में क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब वहां तो क्वेश्चन एक क्रिएट होता है ना कि बेटा कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे। तो बेटा वही समस्या का समाधान आज की क्लास में होने वाला है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया। हम हिंदी तो समझ पा रहे हैं उसकी कि पोटेशियम सल्फेट कैसे लिख रहे हैं, पर अगर उसका रासायनिक सूत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा बस इसी मुद्दे पे आज ये क्लास फिक्स हुई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर नए आए हो, आज पहली बार हमारी क्लास देख रहे हो हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारे लाइक कर देना बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेटा हमें देखा जाए कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक है तो अगर हमें उसकी संयोजकता पता है, ठीक है, यौगिक का बेटा निर्माण करना है तो हमें उसके संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए। कि मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। ठीक है, मान लो बेटा आपके पास क्या है, एक सोडियम क्लोराइड, मान लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है आपको, सोडियम क्लोराइड बेटा, तो इसका नाम लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर में भाई आपके क्या कहते हैं, आपके शिक्षक ने आपको बता दिया कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम क्या H2O के साथ करवाते हैं तो NaOH और HCl बनता है। तो बेटा सोडियम क्लोराइड तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखना है, तो आपको क्या करना है, मान लो देखो सोडियम, अब आप पढ़ चुके पीरियोडिक टेबल, सोडियम बोला जाए तो आप उसका जो संकेत है वो आप समझ रहे हो। क्लोरीन है तो बेटा उसका आप संकेत समझ रहे हो। ठीक है, तो आपने संकेत अगर समझ लिया तो बेटा नाम आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो सोडियम के लिए क्या करो बेटा, यहां Na हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें तो बेटा इसके लिए क्या हो जाता है, Cl हो जाता है। इतना तो बारीकी से जानते होगे, बहुत बढ़िया से। नहीं जान रहे हो तो कम से कम 30 तक, ठीक है, परमाणु क्रमांक 30 तक के भाई तत्व अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो तत्व हैं उनकी आपको क्या पता करना है, संयोजकता पता करनी है। मैं अभी बताता हूं संयोजकता क्या होती है। ठीक है, संयोजकता क्या होती है, तो बेटा संयोजकता जैसे मान लो मैं क्या करूं, किसी एक क्या करूं, अगर किसी एक इंसान से दोस्ती कर लूं तो मेरी संयोजकता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। अगर मेरे दो मित्र हों तो मेरी दो संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कोई तत्व जितने अन्य तत्वों से संयोग करता है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब किसी दूसरे तत्वों से जुड़ता है, जितने तत्वों से जुड़ेगा उस तत्व की उतनी ही संयोजकता कहलाएगी। तो यहां हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो बेटा संयोजकता की अगर हम बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम की बेटा संयोजकता कितनी होती है, एक होती है। मैं भी बताता हूं क्यों एक होती है। इस तरह क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, एक होती है। तो बेटा यहां क्या होगा, एक हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको तिर्यक गुणा करना है यहां से। ठीक है, अब आपको यहां से तिर्यक गुणा करना है, सोडियम का इस वाले एक के साथ गुणा, क्लोरीन का इस वाले एक के साथ गुणा। यहां से बेटा आपका सूत्र का निर्माण हो जाएगा, यहां से सूत्र का निर्माण हो जाएगा और बनेगा क्या, बनेगा बेटा यहां से Na1Cl1 और यही आपका शुद्ध रूप बन जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl। बताओ आसान है ना। बस अब आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि सोडियम की संयोजकता कैसे एक आ गई, क्लोरीन की संयोजकता कैसे एक आ गई, तो आपका सारा सवाल भैया समाधान हो जाएगा सारे सवाल का। ठीक है, तो चलो अब हमारा मेन टॉपिक है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां से कि जैसे सोडियम की बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे बेटा हम सोडियम की बात कर रहे थे तो सोडियम आपका क्या होता है, कैसे उसको डिनोट करते हैं, Na से। ठीक है, Na से। अब बेटा इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 11 होता है। तो अगर बेटा हम इसका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें,
अगर बेटा हम इसका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं, तो इसका देखो क्या होगा 1s2, ठीक है। कक्षा 11 में पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी हम देख लेते हैं संयोजकता हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। मतलब यहाँ 11 आपके जो ये क्या कहते हैं, इसको बेटा जो बोलते हैं, ये क्या है आपका, यही होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। यही होता है बेटा परमाणु क्रमांक, इसी को बोलते हैं, देखो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इसी को हम प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या, हम इनको तीन चीज बोल सकते हैं। तो बेटा ये देखो मैंने क्या बताया, इसी संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, इसी संख्या को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो ये देखो जो ऊपर नंबर लिखे बेटा, जो ऊपर नंबर लिखे यही क्या है, यही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। यही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो यहां आपका 2, 2, 4, 6, 10 और 11, ठीक है। अब देखो बाहरी कोश की बात कर रहे हैं, बाहरी सेल की बात करें, ठीक है। तो बाहरी सेल में बेटा जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो बाहरी सेल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और करेगा दूसरे तरीके से, 2, देखो इसमें कितने टोटल 8 हैं और बेटा 1 है। तो जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वही क्या कहलाएगा, सोडियम के लिए संयोजकता का काम करेगा। यही बेटा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा संयोजकता, ठीक है। यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा संयोजकता, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये क्या करेगा, अपने आप को स्थायी करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करेगा, निकाल देगा, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कैसे सोडियम की संयोजकता एक आई। चलो अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटा क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है। चलो ये क्लोरीन हो गया, कितना होता है, 17 होता है इसका, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक है वो बेटा कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो चलो वैसे उसी फॉर्म में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p5, ठीक है, 3p5 होता है। तो बेटा यहां क्या होगा, अगर हम एक फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो क्या होगा, 2, 8, 7, ठीक है, 2, 8, 7। अब देखो यहां बात समझना, यहां बेटा क्या था, आपके जो ये कोष है वहां हम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, अब मैक्सिमम देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहां रख सकते हैं, और इसी तरह हम यहां 8 रख सकते हैं। तो बेटा यहां से क्या था समझना, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, ठीक है। समझो यहां कॉन्सेप्ट समझना, दोनों रिलेटेड हैं, दोनों बेटा यहां से रिलेटेड हैं। यहां अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको 8 भरना है, यहां क्या करना है, हमें 8 की पूर्ति करनी है, हमें दोनों जगह क्या करना है, इस वाले पे 8 की पूर्ति करनी है, ठीक है। या हम क्या करें, इस कोष को खाली कर दें या तो पूरा पूरा 8 भर दें। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो 8 इलेक्ट्रॉन या तो 0 इलेक्ट्रॉन, बस दो ही रास्ते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 और इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो बेटा ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कम ऊर्जा लगेगी, ठीक है। इसी तरह बेटा यहां क्या करना है, यहां से अगर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो भैया ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और अगर सिर्फ क्या करें 1 इलेक्ट्रॉन हम यहां सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो बेटा कम ऊर्जा लगेगी। तो मतलब सिंपल सी बात समझ में आ गई कि अगर यहां 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो बेटा क्या हो जाएगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बढ़िया रिजल्ट आपको बन जाएगा 2, 8, 8, ठीक है, 2, 8, 8 बन जाएगा। इस तरह यहाँ क्या, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा आपका 2, 8, ठीक है। तो मतलब समझ लेना कि अगर आपका, समझना अगर यहाँ से क्या हो, अगर यहाँ आपको 8 लाना है तो आपको देखना पड़ेगा कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेने पड़ रहे हैं, कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने तो नहीं पड़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हमेशा हम आलसपन वाला काम करते हैं, जैसे हम लोग होते हैं छोटे छोटे काम सेलेक्ट करते हैं ना, जिसमें कम ऊर्जा लगती है, बस वही सेम कॉन्सेप्ट बेटा केमिस्ट्री में उपयोग में आता है, ठीक है। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, इस वजह से हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, ठीक है। अब यहां हमें 8 लाना था, तो यहां हमें क्या करना है, या तो भाई या तो हम इस वाले को 0 कर दें या तो 8 कर दें। तो बेटा 0 करने में हमें 7 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। और अगर हमें 8 करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो बताओ आसान क्या होगा,
आसान क्या होगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा ना, तो मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा। तो बेटा यही एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, यही एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के लिए क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो क्लोरीन के लिए संयोजकता क्या हो जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं वही बेटा क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। क्लोरीन के लिए भी संयोजकता एक बनी और आपका सोडियम के लिए भी संयोजकता क्या बन गई, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो इसके लिए भी संयोजकता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आएगी कि नहीं सभी को, बेटा बताओ क्लियर हुआ ना सभी को। तो सोडियम और क्लोरीन के संयोजकता एक एक कैसे आई, समझ में आ गया ना भाई सभी को। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, ये आपके सामने बेटा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है बेटा, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है। अब मैं आपको, ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूं, इन पूरे पीरियोडिक टेबल के सभी तत्वों की संयोजकता के बारे में बता देता हूं, ठीक है, जिससे आपको क्या करना, सिर्फ इनकी संयोजकता अगर आप याद कर लो तो आप सारे यौगिक बना लोगे, इसकी गारंटी मेरी है। अभी हम खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ये बेटा क्या है, अगर देख इसकी बात की जाए तो ये पूरा क्या है, ये आपका ये एस ब्लॉक है, ये यहां से यहां तक बेटा ये क्या है, ये एस ब्लॉक है, ठीक है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। बेटा यहां से यहां तक आपका देखा जाए, यहां से यहां तक बेटा आपका ये डी ब्लॉक है, ठीक है, ये डी ब्लॉक है, ठीक है, और यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो बेटा ये आपका पी ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक। और यहां ये वाले दोनों, ये वाले दोनों, ठीक है, डी के अंदर ही यफ पाए जाते हैं, डी के अंदर ही बेटा यफ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यफ ब्लॉक है, यफ ब्लॉक, ठीक है। तो इतने आपके क्या होते हैं, आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक उपस्थित होते हैं, जिसमें से एसपीडीएफ होता है इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी से सभी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता के बारे में बताता हूं, ठीक है, और बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा। जैसे आपके पास देखो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाला ये है, ठीक है। तो हम जो पहला वाला है, ये पहला आपका क्या है, पहला वर्ग है, तो पहले वर्ग की संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। संयोजकता में लिख रहा हूं ये, ठीक है, संयोजकता में लिख रहा हूं, संयोजकता। तो पहले वर्ग की संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई, ठीक है, पहले वर्ग संयोजकता एक हो गई। ये दूसरा वर्ग है, इसकी संयोजकता बेटा 2 हो जाएगी, ठीक है। बताओ पहला वर्ग एक संयोजकता, दूसरा वर्ग 2 संयोजकता, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह इधर चलते हैं बेटा, आपने समझ रखा होगा, नहीं समझे तो आज पढ़ लेना। इसको बोलते हैं, जो आपका अक्रिय गैस तत्व वाली श्रेणी है बेटा, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम शून्य, शून्य वर्ग बोलते हैं, ठीक है, शून्य वर्ग बोलते हैं। अब जब शून्य वर्ग है बेटा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अक्रिय है, अक्रिय है, एकदम शांत बैठा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब क्या किसी से संयोग करेगा, क्या नहीं करेगा भाई, किसी से बातचीत करेगा नहीं, तो इससे कौन बात करेगा। तो मतलब ये क्या होगा, इसकी जो संयोजकता होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब रिवर्स चलते हैं बेटा, ठीक है, अब इधर चलते हैं। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, और 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, और 3 के बाद बेटा 4 आता है, ठीक है। तो बताओ इसको याद करने की जरूरत पड़ रही क्या, नहीं पड़ रही ना। 0 अक्रिय है, इस वजह 0, और 0 के बाद 1 2 3 4, ठीक है। अब बेटा ये जो बोरान वाली फैमिली है, इसको फिर से क्या कर लेना, इसको फिर से 3 कर लेना, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, संयोजकता हो गई। हमने यस ब्लॉक क्लियर कर लिया, पी ब्लॉक क्लियर कर लिया, ठीक है। संयोजकता याद करने में कोई कठिनाई आएगी क्या, बताओ, नहीं आएगी ना। अगर कठिनाई नहीं आ रही तो बेटा क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। चल अब आते हैं डी ब्लॉक की बारी, ठीक है, अब आते हैं डी ब्लॉक की बारी, क्योंकि हमें कंपाउंड तो पूरे इस पीरियोडिक टेबल से बनाने हैं ना, तो हम सभी तत्वों की जब संयोजक, देखो मैं ये बता रहा हूं, इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। अगर मैं यहां 2 लिख रहा हूं तो इन सभी तत्वों की संयोजकता 2 है, ठीक है। अगर मैं इस पी ब्लॉक की बात करूं तो इन सभी तत्वों की संयोजकता 3 है, इन सभी कार्बन परिवार के तत्वों की संयोजकता 4 है, नाइट्रोजन परिवार 3, ऑक्सीजन परिवार 2, हाइड्रोजन परिवार 1, हीलियम परिवार 0, ठीक है। ध्यान रखना इसमें यहां पे अपवाद आ जाता है बस, ठीक है, यहां पे अपवाद आ जाता है बस, बाकी पूरे हीलियम तत्व जो है वो अक्रिय होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब यहां शुरुआत करते हैं,
यहां से, ठीक है। तो बेटा अब डी ब्लॉक की बात करें तो जितने आपके डी ब्लॉक है मोस्टली इनकी कॉमन संयोजकता बेटा कितनी होती है, 2 होती है। अगर कॉमन संयोजकता की बात करें तो बेटा कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और अगर स्पेशली बात करें तो बेटा 2 और 3 दोनों होती है, ठीक है, 2 और 3 दोनों होती है। इसकी बात करें तो बेटा 2, 3, 4, ठीक है। इसकी बात करें 2, 3, 4, 5। इसकी बात करें बेटा 2, 3, 4, 5, 6। मतलब इस संयोजकता की बात कर रहा हूं, मतलब इस कैंडियम की बात करूं तो बेटा ये 2 अन्य तत्वों से जुड़ सकता है या 3 अन्य तत्वों से जुड़ सकता है, ठीक है। क्लियर है ना बात? चलो बहुत बढ़िया। तो इसकी क्या हो गई, 2, 3 हो गई, ठीक है। इसकी 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6। इसका बेटा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इस तरह बेटा अब यहाँ घटना शुरू हो जाता है। इसका जो मेन है आपका संयोजकता कितनी है बेटा, संयोजकता यहाँ पे आपका जो आयरन है इसकी बेटा 2, 3 होती है, ठीक है। इसका भी आपका देखा जाए 2 होती है, इसकी निकल की भी 2 होती है, कॉपर बेटा कॉपर की आपका 2 होती है, जिंक की बेटा 2 होती है, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, इन पार्ट्स को याद कर लेना है। मुझे लगता है याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही डी ब्लॉक वाले ही थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉमनली देख रहे हो, सब में कॉमन देखो 2 2 2 2 2 2 2 सब में है, सब में 2 2 है। और यहाँ मैं आपका आयरन तक देखो तो 3 भी ऐड हो जाता है बस, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर 1 2 बार 3 बार अगर आप देख लिए इसको तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बेटा हमने जो रेड कलर से लिखा है ये क्या है, ये संयोजकता है, ध्यान रखना। ये बेटा क्या है, ये संयोजकता है, ठीक है। बस अब अगर आपने इतना समझ लिया, अगर आपने इतना समझ लिया तो बेटा अब प्रैक्टिस करने की बारी आ चुकी है। अब एग्जाम्पल्स के प्रैक्टिस करने की बारी आ चुकी है, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल की बारी आ गई है तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो बेटा जैसे सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, जैसे आपके पास बेटा सोडियम क्लोराइड था, तो बेटा सोडियम को आप कैसे लिखते हो, सोडियम को Na से लिखते हो, क्लोराइड है तो बेटा उसको क्लोरीन लिखते हो। अब आपको टेबल पे आना है, ठीक है, टेबल पे आना है। तो बेटा सोडियम कहाँ पे है, सोडियम कहाँ पे है, यहाँ पे सोडियम है। अब सोडियम यहाँ पे है अगर तो इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। और क्लोरीन बेटा यहाँ पे है तो इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। तो अब क्या करना है, इन दोनों की संयोजकता को इनके जस्ट नीचे लिख देना है, ठीक है। तो इनकी संयोजकता बेटा क्या करेंगे, हम इनके जस्ट नीचे लिख देंगे। तो इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 1। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, Na1Cl1। और जो ये नीचे लिखा रहता है उसको क्या करो, इसको अगर 1 1 दोनों है तो आप हटा सकते हो। तो बेटा यहां से क्या बन जाएगा, NaCl हो जाएगा। बताओ बात समझ में आएगी कि नहीं। ये बेटा हमने क्या लिखा है, ये हमने संयोजकता लिखा है, ठीक है। ये बेटा क्या है, ये संयोजकता का मान है, ठीक है, ये संयोजकता का मान है। और ये बेटा आपका सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र। तो बताओ एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ एग्जाम्पल समझ में आ रहा। खूब प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करेंगे। अब बेटा आता है पोटेशियम ब्रोमाइड। चलो पोटेशियम ब्रोमाइड, अब आपको पोटेशियम पता कैसे लिखते हैं, के से लिखते हैं। ब्रोमाइड है तो बेटा ये ब्रोमीन जैसा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम कहाँ मौजूद है और इसकी संयोजकता क्या होगी। तो बेटा पोटेशियम देखो कहाँ पर है, ये है पोटेशियम, ये है पोटेशियम यहाँ पे के, ठीक है। तो पोटेशियम संयोजकता कितनी, 1 है। अब ब्रोमाइड, ब्रोमीन की बात करें तो बेटा ब्रोमीन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसकी संयोजकता 1 है। तो हमें समझ में आ गया कि पोटेशियम और ब्रोमाइड, ब्रोमीन की दोनों की संयोजकता कितनी है, 1 1 है, ठीक है, दोनों की संयोजकता 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा दें। तिर्यक गुणा कराएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, K1Br1। तो यहां से फार्मूला आपका बन जाएगा KBr। बताओ बात समझ में आ गई सभी को, सभी को बेटा बातें समझ में आ गई ना, कैसे हमने सॉल्व किया। तो ये हो गई संयोजकता, ठीक है, वैलेंसी, ये हो गई बेटा संयोजकता, ये हो गया आपका सूत्र, ठीक है। बताओ सबको क्लियर हुआ ना भाई, सभी लोगों को क्लियर हो गया, कितना आसान है ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं। चलो और देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम आपको पता है कैसे हम लिखते हैं मैग्नीशियम, बेटा मैग्नीशियम को कैसे लिखा जाता है, मैग्नीशियम तो इसको Mg से डिनोट करते हैं। और ऑक्साइड है मतलब ये कुछ ऑक्सीजन जैसा है,
ठीक है, कैसा है ये, ऑक्सीजन जैसा है। तो यहाँ देखो, अब चलो फिर से देखते हैं पीरियोडिक टेबल। बेटा आपका मैग्नीशियम कहाँ पे है, मैग्नीशियम बेटा यहाँ पे है, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पे है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन बेटा कहाँ पे है, ये यहाँ पे है पी ब्लॉक में, इसकी भी जो आपका संयोजकता है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की दोनों की संयोजकता बेटे कितनी है, 2-2 है, ठीक है, 2-2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, मैग्नीशियम के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 2, ठीक है, ये क्या है, संयोजकता है, ठीक है। मैग्नीशियम 2 अन्य तत्वों से जुड़ सकता है, इस तरह ऑक्सीजन भी 2 अन्य तत्वों से जुड़ सकता है। अब क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा करा देंगे, ठीक है। अब बन जाएगा क्या, Mg2O2, ठीक है। बट बेटा यहाँ क्या करेंगे, दोनों जगह है, तुम क्या करें, 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, 2 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो बेटा यहां से हमारा सूत्र बन जाएगा, स्पष्ट वाला सूत्र, कंफर्म वाला सूत्र बन जाएगा MgO, ठीक है। तो MgO का फार्मूला अगर ये MgO है तो बेटा इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ आसान है कि नहीं, आसान है ना भाई, सब लोग बताओ आसान है ना। चलो अब जिंक ऑक्साइड की बात करें। बेटा जिंक को हम कैसे लिखते हैं, Zn से लिखते हैं, ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन लिखते हैं। तो ऑक्सीजन हमने देख लिया कितना होता है, 2 होता है, तो ऑक्सीजन के नीचे लिख दो 2, ठीक है। अब जिंक के नीचे की बात करें तो बेटा जिंक कैसा है, बेटा कहाँ पे है जिंक, जिंक यहाँ पे है, ठीक है, जिंक बेटा यहाँ पे है। तो देखो जिंक की आपका संयोजकता कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो जिंक की संयोजकता भी आपकी 2 है और ऑक्सीजन की संयोजकता भी बेटा कितनी है, 2 है, ठीक है। चलो तो इसकी भी संयोजकता 2 हो गई। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, Zn2O2। अब यहां से हम दोनों कॉमन कर लें, अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnO हो जाएगा। तो बेटा सूत्र क्या बन गया, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। बताओ समझ में आ रही बात सभी को। चलो और एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम बेटा कैसे डिनोट करते हो, Al से, ऑक्साइड बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, बोरान फैमिली का है तो बेटा कितनी होती है, 3 होती है। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो आपका ये एल्यूमिनियम यहाँ पे है, देखो तो इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। और ऑक्साइड की बात करें बेटा, इस संयोजकता 2 है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम कितना बेटा, 3 है और ऑक्सीजन कितना, 2 है। तो अब क्या करना है, तिर्यक गुणा करा दो, ठीक है। ये तो क्या बन गया, Al2O3, ठीक है। अब देखो यहां कुछ कॉमन है नहीं, तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा, यही सूत्र बन जाएगा, ठीक है। बताओ समझ में आ रही बात सभी को। बोरिक हाइड्राइड की बात करें बेटा, बोरिक मतलब कुछ बोरान जैसा समझ में आ रहा है, बोरान हो गया, हाइड्राइड मतलब कुछ हाइड्रोजन जैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बोरान एल्यूमिनियम परिवार का ही तो तत्व है, तो मतलब इसकी भी संयोजकता कितनी हो, 3 होगी, और हाइड्रोजन पहले वर्ग का तत्व है तो बेटा इसकी संयोजकता कितनी, 1 होती है। अब क्या करो, तिर्यक गुणा करा दो, ठीक है। तो यहां से क्या बना, BH3 बन गया। बताओ सूत्र कितना आसान है ना भाई, बना पा रहे हो ना, सभी लोग बना पा रहे हो ना बढ़िया से। चलो और देखते हैं प्रैक्टिस बेटा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम बेटा सल्फेट। चलो तो यहां पोटेशियम आप देख रहे हो क्या, K से डिनोट करते हैं। अब बेटा जो सल्फेट होता है उसको हम SO4 से डिनोट करते हैं, ठीक है, SO4 से। मैं आपको सल्फेट वाले की ऑक्सीकरण संख्या आपको बता देता हूं, ठीक है, कैसे, ऑक्सीकरण संख्या नहीं, संयोजकता की बात करूं तो बेटा सल्फेट की अगर बात करें, सल्फेट की बात करें तो यहां देखो, अगर सल्फेट की बात करें तो बेटा सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहां अगर मैं संयोजकता की बात करूं तो सल्फर बेटे 6 होती है और ऑक्सीजन बेटा कितना होता है, ऑक्सीजन 2 होता है। तो अब देखो ऑक्सीजन यहाँ क्या होता है, -2 होता है, ऑक्सीजन संख्या की बात करें और बेटा ये +6 होता है। तो जब यही वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो SO4 बेटा क्या हो जाता है, इसकी कुल संयोजकता बेटा यहां से निकल के आती है कितनी, -2, ठीक है। ये आप समझ लेना, मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्यों -2 आती है। तो यहां से सल्फेट की जो संयोजकता बनती है बेटा कितनी बनती है, संयोजकता बेटा 2 बनती है, ठीक है। तो इसको अभी साइड में रख लो, माइंड में सेट कर लो। तो सल्फेट कितना होता है, 2 होता है, और पोटेशियम प्रथम वर्ग का तत्व है तो बेटा इसकी 1 होती है। तो यहां से आप क्या करोगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, ठीक है। सल्फेट को हम SO4 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी इस प्रकार से हमने गुणा किया तो बेटा इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही बात सभी को। चलो बहुत बढ़िया। जिंक सल्फेट की बात करें तो बेटा जिंक क्या होता है, जिंक आपका, ठीक है, जिंक आपका हो गया और सल्फेट SO4 हो गया, ठीक है, SO4 हो गया। तो यहां से क्या होगा, जिंक आपने देखा था ना, अभी हमने एग्जांपल देखा और पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि जिंक आपका
2 होता है, जिंक कितना होता है 2 होता है। तो अब क्या करना है बेटा, यहाँ भी क्या करना है 2 रख देना है, और सल्फेट भी हमने देखा 2 होता है। तब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से ZnSO4। अब Zn भी 2 है, SO4 भी बेटा क्या है 2 है। तो अगर जब 2 2 कॉमन हो जाए तो बेटा हम इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या दोनों कैंसिल कर दो 2, तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा ZnSO4। यही बेटा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सूत्र जिंक सल्फेट का, ठीक है। जब कॉमन हो तो क्या करोगे, गायब कर देना और एक एक ले आना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ठीक है। अब डी ब्लॉक का तत्व है तो बेटा फेरस सल्फेट है, क्या है आयरन की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे हम सॉरी फेरस सल्फेट नहीं क्लोराइड ले आऊं क्योंकि आसान रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है, आपको समझना आसान रहेगा। तो हम यहां फेरस क्लोराइड ले लेते हैं, यहां हम फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लेने का मेरे मकसद है उसको आप समझिएगा, ठीक है। तो यहां देखो क्या है, फेरस क्लोराइड है तो बेटा फेरस आपका आयरन होता है, ठीक है, और क्लोराइड बेटा क्लोरीन होता है, ठीक है। तो आयरन की 2 संयोजकता मैंने आपको बताई थी, एक +2, एक आपका +3। देखो यहां देखो आयरन, देखो ये आयरन है, ठीक है। आयरन की संयोजकता कितनी है, 2 और 3 है, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों संयोजकता का उपयोग करके यौगिक के सूत्र का निर्माण करना आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कहां गया भैया एग्जाम्पल, कहां गया, यहां गया, ठीक है। तो चलो आप देखो आयरन की मैं पहले अगर मान लूं संयोजकता कितनी 2 है और क्लोरीन बेटा कितना होता है 1 होता है, तो अब क्या करोगे इसका तिरक गुणा करा दोगे और तिरक गुणा कराओगे तो FeCl2 बन जाएगा। तो यही हो जाएगा, देखो फेरस क्लोराइड की बेटा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके संयोजकता है, ठीक है, ये बेटा संयोजकता हो गई। बताओ कहीं प्रॉब्लम आ रही है किसी को कहीं समस्या आ रही, क्या नहीं आ रही ना। अब देखो हमने इसकी संयोजकता देख ली। अब बेटा यहां भी आपका क्या आयरन है, यहां बेटा क्लोरीन है। अब यहां 2 है तो यहां मान लेते 3 है, और यहां बेटा क्लोरीन क्या 1 होता है, इसके तिरक गुणा करा दो ऐसे, ठीक है। इसके तिरक गुणा कराओगे तो यहां बेटा बन जाएगा आपका, देखो क्या FeCl3 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड का ये आपका सूत्र हो जाएगा FeCl3, ठीक है। तो बताओ क्लियर हुआ सभी को, कितना आसान है ना। बस जैसे आपसे कोई भी अध्यापक बोले कि इसका फॉर्मूला लिखो, आप आसानी से बना सकते हो ना। अब आपके लिए बेटा 2 प्रश्न है, बेटा आपके लिए 2 प्रश्न है, हाइड्रोजन क्लोराइड और जिंक ब्रोमाइड। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके रिप्लाई मुझे दीजिएगा, इसके रासायनिक सूत्र बनाकर मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके सभी उत्तर को मैं देखूंगा और आपको अगर उत्तर सही है तो बेटा उसको लाइक भी करूंगा, ठीक है। तो इससे बेटा इसी तरह से मजेदार और इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग और मजेदार एक ही होता है, ठीक है। तो मजेदार तरीके से और ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए बेटा ज्वाइन करें हमारे बिहार टॉपर्स विद्याकुल चैनल को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा चैनल को, ठीक है। और सभी से उम्मीद कर रहा हूँ इन दोनों प्रश्नों के जवाब मुझे चाहिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट करिएगा जरूर, गलत सही कुछ भी हो, प्रैक्टिस बेटा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।